हेलो प्लस टू क्लास, लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर। अभी तक हमने जनरल प्रॉपर्टीज की हैं, ठीक है। 5 प्रॉपर्टी की है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो देखते हैं वो कौन कौन सी थी। देखो आप लोगों को याद है, तो अगर याद है तो आप लोग रिकॉल कर सकते हो घर बैठ के। फर्स्ट क्या थी? एटॉमिक साइज। सेकंड सेकंड क्या थी? सेम एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस लिख सकते हो। सेकंड थी आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस लिख लो, ठीक है, या साइज भी लिख सकते हो। क्लियर? थर्ड क्या थी? दैट इज मेटालिक कैरेक्टर एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। मेटालिक कैरेक्टर एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी बच्चे? फोर्थ आपकी थी डेंसिटी, राइट? डेंसिटी। एंड फिफ्थ इज मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, ठीक है बच्चे। तो ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग कर चुके हैं। क्लियर? आज हम करेंगे 2 नई प्रॉपर्टीज करेंगे, ठीक है। और दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेकंड इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। ये मैं रख कर देता हूं। देखो बच्चे, फिफ्थ, सिक्स्थ, नंबर 6, ठीक है, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसके क्वेश्चंस बहुत आसान है, कंसेप्ट सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। आप लोगों को जो पता है उसको थोड़ा सा और समझना होगा, ठीक है। चलो देखो कैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना। तो क्या होता है, डिफाइन कैसे करते हैं? वो एनर्जी जो हमें चाहिए किसी भी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, कहाँ पे? एट गैसियस स्टेट, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसका? 1 मोल का, फ्रॉम इट्स टू मेक इट्स गैसियस आयंस, ठीक है। मतलब कि जैसे सोडियम लेते थे, सोडियम पॉजिटिव बनाते थे गैस स्टेट में। क्लियर? चलो अब इसमें क्या है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम के बाद मैंगनीज, आयरन। मैं बच्चे सारा डिस्कस कर लूंगा एक साथ, फिर हम लिखते हैं, ठीक है। स्कैंडियम सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन। आयरन को निकल, कॉपर, जिंक। चलो इधर जाते जाते साइज हो रहा है कम, साइज कम हो रहा है, बीच में आगे कांस्टेंट होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है 4s में से, तो 4s में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाएगा, राइट? पहला पॉइंट, 4s में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, और इधर जाते जाते आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ने वाली है। क्लियर? उसके बाद क्रोमियम एक्सेप्शन, कॉपर एक्सेप्शन, ठीक है। कॉपर एंड क्रोमियम, उल्टा लिख दें, इधर लिखते हैं ना क्रोमियम, क्रोमियम एंड कॉपर, ठीक है। इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, देखो क्रोमियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना, वो मैंगनीज से कम होनी चाहिए, राइट? क्योंकि इसका जो साइज होता है बड़ा होता है। क्लियर? उसके बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s1 3d5, ठीक है। Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5। देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, क्रोमियम की IE1 ऑफ क्रोमियम, IE1 फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम क्या होनी चाहिए? यहां से जाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसका साइज, अगर इसका साइज क्या है, इसका साइज बड़ा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी कम होगी, है ना। पहला केस जैसे होना चाहिए वैसे ही है, इज लेस देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ
आयनेशन एंथैल्पी ऑफ Mn फर्स्ट, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चे सेकंड पे। सेकंड आयनेशन एंथैल्पी में क्या होगा, सेकंड में ये 3d5 हो चुका है, ठीक है, तो ये स्टेबल हो गया। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर देगा, -1 वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो उसको स्टेबिलिटी मिलेगी, 3d5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है, इसकी नहीं है। आपने क्रोमियम 2 पॉजिटिव नहीं देखा, क्रोमियम 2 पॉजिटिव के कंपाउंड्स बहुत कम है, रेयर है, ठीक है, लेकिन Mn+2 हमने देखा हुआ है, ठीक है, जैसे MnCl2, क्लियर। उसके बाद Ig2 of chromium is large than Ig2 of Mn। इसके पीछे का रीजन समझ आ गया होगा, क्योंकि इसकी सेकंड आयनेशन एंथैल्पी आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है, C इधर लिख देते हैं। C या पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s0 3d5 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सिमिलरली Mn की इधर लिख देते हैं, Mn की प्लस 4s1 3d5, तो ये तो बच्चे एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये बहुत इजीली करेगा, ठीक है। तो Mn की जो सेकंड आयनेशन एंथैल्पी होती है वो कम होती है, ठीक है, क्लियर। चलो आप लोग अभी ये नोट मत करना, मैं आपको लिखवाता हूँ, राइट डाउन। और एक सिंपल सी चीज, एस ब्लॉक के बाद आते हैं, ठीक है, इनकी एस ब्लॉक से ज्यादा होगी आयनेशन एंथैल्पी और इधर ज्यादा साइज कम होता है, ठीक है, और पी ब्लॉक से कम होगी, एस ब्लॉक से ज्यादा, पी ब्लॉक से कम, बीच में आते हैं, क्लियर। लिख लो, राइट डाउन। द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर हायर देन दोज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, आर हायर देन दोज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, बट are lesser than those of p block elements। इसके बाद लिखो, the आयनेशन एंथैल्पी increases as we move across each series, clear, ठीक है। इसकी हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, इसमें हम पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है। लिखो एक्सेप्शंस, एक्सप्लेनेशन की इसकी जरूरत नहीं है, एक्सेप्शंस समझनी जरूरी है, ठीक है। राइट डाउन एक्सेप्शंस। पहली एक्सेप्शन क्रोमियम कॉपर की, राइट डाउन। लिखो क्रोमियम एंड कॉपर हैव सिंबल्स डाल लो, हैव एक्सेप्शनली सेकंड हाई आयनेशन एंथैल्पी हैज हाई सेकंड आयनेशन एंथैल्पी, ऐसे लिख लो, than those of their neighbors, यानी कि इसकी जिंक के साथ कंपेयर करेंगे, इसको Mn के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। this is because of their stable D5 and D10 configuration respectively, chromium and copper, ठीक है, respectively, clear। राइट डाउन सेकंड पॉइंट। जिंक पे आते हैं। जिंक की सेकंड आयनेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है ना। एक तो इसका साइज बड़ा होता है और एक जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा क्या बन जाएगा, 4s0 3d10, ठीक है बच्चे। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके इसको स्टेबिलिटी मिलती है, इसलिए जिंक के सारे कंपाउंड्स +2 स्टेट में ही होते हैं, क्लियर। राइट डाउन। The values of second ionization enthalpy for zinc is correspondingly low because the ionization involves removal of an electron resulting stable 3d10 configuration। आगे थर्ड पॉइंट, इसमें से बच्चे क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लो, अब ये नोट कर सकते हो, ठीक है।
क्वेश्चन क्या आता है देखो, आयरन मैंगनीज, पहले मैंगनीज आयरन, ठीक है। Mn की कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5, सही है। इधर 4s2 3d6, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख ली। अब Mn को +2 में भेजते हैं, ठीक है। +2 Mn +2 4s0 3d5, ठीक है। आयरन +2 Fe2 4s0 3d6। पहली दो आयनेशन थेरेपी IE1 लिख लेना, ये IE1 एंड IE2, ठीक है। आयरन का साइज क्या होता है, इधर आते थे साइज छोटा होता है, ठीक है। Mn की आयनेशन थेरेपीज ज्यादा होती है, ठीक है। ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए, कम होती है क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, ठीक है। IE1 एंड IE2 ऑफ Mn आर, साइज इसका बड़ा है, आर लेस देन I1 एंड I2 ऑफ Fe, ठीक है बच्चे। पहली दो आयनेशन थेरेपीज Mn की क्या होगी, साइज बड़ा है इसका, ठीक है, तो इसकी आयनेशन थेरेपी कम होगी, क्लियर। और ये सेकंड इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से लूज करेगा क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड आयनेशन थेरेपी में, IE3, ठीक है। IE3 ऑफ Mn तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ठीक है, स्टेबल हो चुका है वो, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, लेकिन ये इजीली देगा। आपने देखा होगा Fe3 पॉजिटिव के आयंस आपने देखे हैं, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री में अभी भी देखें, ठीक है। क्यों? क्योंकि D5 स्टेबल होती है, क्लियर। चलो IE3 ऑफ Mn इज क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। IE3 ऑफ Fe, ठीक है। व्हाई सो, बिकॉज ऑफ स्टेबल 3d5 कॉन्फ़िगरेशन। इसकी कम क्यों है यार, इस लिख लेना है, आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन आयरन Fe3 पॉजिटिव गेट्स स्टेबल, ठीक है, ऐसे लिख लो। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लो, साथ साथ मैं लिख देता हूँ इसके रिस्पेक्ट में। आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन Fe2 positive becomes Fe3 positive and hence attain stable configuration of stable configuration of 3d5, ठीक है। वैसे राइट इट डाउन, ये लिखो, क्लियर। चलो राइट नेक्स्ट पॉइंट। देखो द फर्स्ट आयनेशन थेरेपी ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट आयनेशन थेरेपी ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट आयनेशन थेरेपी ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज are higher than those of first and second transition series। इसके पीछे रीजन है, यहाँ पे बुक में रीजन नहीं दिया, नीचे दिया हो, ठीक है। इसका एक्चुअल रीजन है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन नहीं गिवन, ठीक है। देखो अगर आपको लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन समझ आ गया तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। क्या होता है 3D सीरीज में 4f के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ना, 4f की होती है पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग के कारण क्या होता है, पुअर शील्डिंग के कारण न्यूक्लियस का इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसी कारण हमने किया था सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का साइज भी सेम किया था, है ना। तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज पे न्यूक्लियस का इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है, इस कारण उसकी आयनेशन थेरेपी क्या होती है, ज़्यादा, ठीक है। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ अगर आपने नहीं लिखा। फर्स्ट आयनेशन थेरेपी ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आर हायर देन दोज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। एक्सप्लेनेशन, राइट इट डाउन, mark it, very important. In the atoms of third transition series, there are filled 4f orbitals given, ठीक है। There are filled 4f orbitals
द 4f ऑर्बिटल्स हैव वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, हो गया, बता दिया लैंथोनिक इंटरेक्शन, ठीक है। द 4f ऑर्बिटल्स हैव वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, एज अ रिजल्ट द outer electrons have greater effective nuclear charge acting on the outer valence electrons, therefore their ionization energies are high। क्लियर। 4f इलेक्ट्रॉन के आने से, लिख लो पहले, कर लो तुम। हाँ देखो 4f के आने से क्या होता है, 4f की पुअर शील्डिंग है, 14 प्रोटॉन तो आएंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, है ना, और उससे क्या हुआ, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ पकड़ अच्छी होगी, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं छोड़ेगा न्यूक्लियस, ठीक है बच्चे। ये चीजें ना भूल जाती हैं, मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नीचे आते वक्त हमारे दिमाग में फिट हुआ है, नीचे आते आते आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, ठीक है, साइज बढ़ता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। यही आंसर बार बार लिखोगे डी ब्लॉक में भी, ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करना है, दिमाग में डालो। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी हाई होती है। क्लियर, चलो चलो बच्चे, ये हमारा था पॉइंट नंबर 6। नाउ पॉइंट नंबर 7, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। 7 पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां तक नोट्स आएंगे, फिर अगला लेक्चर आएगा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो इसके जो बाद वाला 8th पॉइंट है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। +1 में आप लोगों ने उसके बारे में थोड़ा सा सुना होगा, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन का बाद वाला पार्ट, ठीक है, बैलेंसिंग के बाद आता है, ठीक है, तो उसमें था ये। अभी ये जो पॉइंट है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ रिलेटेड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने अभी छोड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से, लेकिन वो समझ तभी आएगा जब इतना हमें चैप्टर में हम आ जाएंगे, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करो, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इजीली कितनी लूज करता है ना, टेंडेंसी क्या है, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। अगर वो स्टेबल हो रहा है तो वो क्या होगी, सॉरी, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि क्या है वो, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। जैसे कि सोडियम है, सोडियम आपको पता है सिर्फ +1 ही शो करता है ना, लेकिन जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं दे शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। Mn+2 देखा, MnCl2 देखा, है ना, Mn+3 देखा, ये भी देखा, Mn2O3, Mn+4 देखा, बिल्कुल देखा, MnO2, Mn+5 नहीं होता, Mn+6 होता है, ठीक है, Mn+6 देखा बिल्कुल, Mn4 में MnO4, K2MnO4, एक होता है KMnO4, एक होता है K2MnO4, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है। इसको बोलते हैं पोटेशियम मैंगनेट, क्या बोलते हैं, पोटेशियम मैंगनेट, और इसको Mn+7 इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। इसके साथ कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट। क्लियर, तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हो, +2 +3 +4 +6 +5, ठीक है, +7, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है ना, क्या कर रहा है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्वेश्चन आता है, बाय डी ब्लॉक एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, उसका आंसर क्या लिखना देखो, उसका आंसर ये सिंपल सा, बिकॉज़ Ns and N-1d इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, ठीक है, और अगर सेम एनर्जी है तो जंप करेंगे इधर से उधर, इधर से उधर, है ना। क्लियर, जैसे कि हमारा 7 वाला रूम है ना, हम लोग उधर ज़्यादा जाएंगे, अगर हमें ऊपर भेजना 5th फ्लोर पे जाना हो, बार बार नहीं ना जाएंगे, ठीक है, तो सिर्फ यही चीज़ है, ठीक है, एनर्जी लेवल सेम है तो उनको एक दूसरे के घर जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, चलो तो इसका लिखते हैं पॉइंट, राइट डाउन। ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट, देखो द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट a large number of oxygen state in their compounds, a large number of oxygen state in their compounds,
कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, जैसे कि जिंक, जैसे जिंक है, जिंक बेचारा क्या कर सकता है, +2 ही बनाता है, क्यों? क्योंकि 4 0 हो जाएगा, 310 हो जाएगा, 310 में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन ज्यादातर की वेरिएबल होती है। ये लाइन भी आप ऐड कर लो, विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, विद द एक्सेप्शंस ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स, कॉमा, most of these show variable oxygen state, most of these shows variable oxygen state। ये डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट क्यों है? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको पता है। राइट डाउन these different oxygen states, these different oxygen states are related to the electronic configuration of their atoms, to the electronic configuration of their atoms। आगे लिखो रीजन। this is due to the participation of n-1d electrons, participation of n-1d electrons in addition to outer ns electrons, in addition to outer ns electrons। वो कहता है ns के इलेक्ट्रॉन बाहर वाला जो शेल होता है वो पार्टिसिपेट करता है ना बॉन्डिंग में, लेकिन अंदर वाला भी करता है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी लेवल इनका सेम है, ठीक है। because the energies of the ns and n-1d subshells are almost equal, ठीक है बच्चे। इसमें एक एक्सेप्शन लिख लो, इसका एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा डी ब्लॉक का एलिमेंट है। मैं आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, आप लोग मेरे को आंसर इसका बताना, ग्रुप में देखते हैं कौन लिखता है, कितनी सबसे पहले कौन लिखता है, ठीक है। कौन से ग्रुप का एलिमेंट +7 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है? विच ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट शोज +7 ऑक्सीजन स्टेट, ऑल्सो गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट। क्लियर? 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है बहुत बार, ठीक है, इसको आंसर देना, ठीक है। मैंने अपने कई टेस्ट में पहला क्वेश्चन होता था, यही नहीं आता था बच्चों को, बाकी सारा आता था, ठीक है। तो सोचो इसको क्या है इसका आंसर, ठीक है, और मेरे को ग्रुप में मैसेज करो। क्लियर? चलो, मैं आंसर नहीं बता रहा इसका, ग्रुप भी नहीं बता रहा, ठीक है। एक बार सही देना आंसर, थोड़ा सोच समझ के। क्लियर? आगे लिखो, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट्स क्यों है वो मैंने बता दिया, ठीक है। काफी एलिमेंट्स की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो वेरिएबल है, और कुछ की जो है वो जो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पे होते हैं उनकी क्या होती है ऑक्सीजन स्टेट, उनकी ज्यादा वेरिएबल नहीं है, ठीक है, उनकी ऑलमोस्ट कम ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। लिखो, फर्स्ट पॉइंट बना के लिखो द एलिमेंट्स ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, द एलिमेंट्स ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट और ऑन द एक्सट्रीम राइट shows only limited number of oxygen states, shows only limited number of oxygen states, ठीक है। सेकंड पॉइंट, the highest oxygen state is shown by the elements in the middle of the D series, is shown by the elements in the middle of the D series, मतलब कि जो मिडल में आते हैं जिनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो शो करेंगे, ठीक है। चलो, ये था बच्चे आपका आज का टॉपिक। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसको अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी आता है, पहले पिछले साल थोड़ा पढ़ा है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जरूर पढ़ लेना। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है, और उसको बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनना, तब आपको वो समझ आएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तब तक आप लोग इसके नोट्स बनाओ, ठीक है। ओके, बाय।